guys, welcome back to my YouTube channel. This is Soda Vangshan Fan Fiction and मैं लेके आई हूँ न्यू एपिसोड, मतलब नेक्स्ट नया वांगशन एफएफ जिसका नाम है द CEO इंटरेस्ट। ओके, तो आज का हम नया वांगशन एफएफ शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट एपिसोड की तरफ। चला फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल से था, जबकि विंग जो था तैयार हो रहा था क्योंकि उसको वर्क ढूंढने की ज़रूरत थी। एंड वो फिर जो है तैयार होकर जाता है एंड वो स्टारबक्स में रुक जाता है क्योंकि उसको फूड लेने के लिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो भूखा था। एंड वो जो था एक टेबल पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था। फिर वो जो था वो एक मतलब अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहता है, ओह मुझे फूड मतलब खाना खाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी जो था इतने वो यही सोच रहा था, तभी दूसरी तरफ दिखाया था एक शौक और लगता है विंग के ऊपर एक हैंडसम सा बंदा जा रहा है कॉफ़ी लेकर अपनी। बट तभी एक वेटर जो था उससे टकराता है एंड उसकी कॉफ़ी जो थी ग्राउंड पर गिर जाती है। दैन वेटर जो था वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर। दैन वांगजी जो था वो कहता है, या तुम्हें सॉरी भी होना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा फॉल्ट था क्योंकि तुम अच्छे से नहीं देख रहे थे। एंड विंग जो था ये सुनता है एंड वो देखता है कि क्या हो रहा है। एंड वो देखता है कि जो वेटर है वो अपनी नीज़ पर बैठा है एंड वो सॉरी कर रहा है सर से, जो कि हैंडसम सा बंदा है। एंड वो जो था वो विंग जो था अपनी टेबल से उठता है एंड वो जाके कहता है, सर क्या ये ऑर्डर नहीं सॉरी नहीं बोल रहा है तुम्हें, जो आपको और भी कुछ ज़रूरत हो बुलवाने की इससे। एंड ये जो था बहुत ही चीखते कह रहा था और सब उसकी तरफ देख रहे थे। वांगजी जो था एंड यह हैंडसम सा बंदा जो है वो हमारा वांगजी है। एंड वांगजी जो था वो देखता है कि विंग को एंड वो पहले ही उसके लिप्स की तरफ देखता है फर्स्ट। एंड वो सोचता है, डैम इतना गुड बॉय मैंने अभी तक क्यों नहीं देखा। एंड मेरे ऊपर ये चीख भी सकता है इतने लोगों के बीच में। एंड फिर वो सोचता है कि मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, लिटिल फनी चाहे कुछ भी हो। एंड ये सोच रहा था। फिर बाद में जो था विंग जो था वेटर की हेल्प करता है उठने में एंड वेटर उसको थैंक्स बोलकर चला जाता है। एंड वांगजी जो था उसको फोर्सफुली उसकी रिस्ट को ग्रैब करता है एंड सभी जो थे शौक थे कि अभी ये हो क्या रहा है। एंड फिर विंग जो था वो चीखने ही वाला था, तभी कोई उसके पीछे से एक हैंकरचीफ लाता है एंड उसके माउथ पर रख देता है। एंड बाद में वो जो होता है फेंट हो जाता है। फिर जो वांगजी था वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, ग्रेट जॉब। फिर अब सीन कट होकर दिखाया जाता है विंग जो है एक बहुत ही बड़े काउच पर लेटा है और जो वांगजी है उसको एक स्माइल के साथ देख रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों से। विंग जो था वो कहते हैं, मैं कहाँ पे हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ। एंड वांगजी जो था कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ वो देखता रहता है। एंड विंग जो था वो कहता है, वो या। एंड तभी वो कुछ कहने वाला होता है एंड वो मतलब उठने की कोशिश कर रहा होता है। वांगजी जो था उसके क्लोज जाता है तभी जो था वांगजी सुनता है कि उसका कोई नाम ले रहा है, डैडी मतलब उसको कोई बुला रहा है। एंड वो जो था युआन था जो कि वांगजी की तरफ भाग के जा रहा था। दैन वांगजी कहता है, यस बेबी। एंड विंग जो था वो बच्चे को देख रहा था एंड बच्चे को देख के वो स्माइल करने लगता है। दैन फिर वो बच्चे जो था वो पूछता है, डैडी ये कौन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड युआन जो था वो वांगजी के पास चल के आ रहा था। वांगजी पूछता है, युआन क्या तुम इसे अपना बेबी सिटर चाहते हो। दैन युआन जो था वो कहता है, यस डैड मैं इसको चाहता हूँ एंड मैं इसे अपनी मॉम बनाना चाहता हूँ। दैन ये सुनकर विंग के चिक्स जो थे वो रेड हो गए थे टमाटर की तरह। एंड युआन जब उसको मॉम बोल रहा था एंड वांगजी जो था सडनली स्माइल करने लगता है एंड वो उसकी नोज़ को पिंच करते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें पहले अपने रूम में चले जाना चाहिए। दैन युआन जो था डैड को अपने ओके बोल के वो अपस्टेज चले जाता है, मतलब अपने रूम में। एंड फिर दिखाया जाता है फिर वांगजी कहता है, मैं 5,000 दूंगा मंथ में युआन के लिए बेबी सिटर के लिए। एंड विंग जो था ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मनी थी। एंड विंग जो था वो नोट कर देता है क्योंकि वो युआन उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था एंड उसको ऑब्वियसली मनी भी तो बहुत मिल रही थी। दैन वो कहता है, ओके सर मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ। फिर वांगजी विंग से कहता है, ओके दैन तो तुम्हारे अपार्टमेंट से सारे क्लॉथ्स वगैरह यहाँ पे मैं जल्दी ही मूव करा दूँगा क्योंकि तुम अब यहीं पे रहने वाले हो। दैन विंग जो था वो कहता है, ओके थैंक यू सर। दैन फिर विंग जो था वो कहता है, सॉरी सर मैं आप पर चीखा था उस टाइम। दैन वांगजी जो था वो अपनी गोल्ड वॉइस में कहता है, इट्स ओके। दैन फिर वो कहता है, ओके सर थैंक यू। एंड वो जो था अपनी बनी
उंगली दिखाते हुए स्माइल कर रहा था वांग जी की तरफ। एंड वांग जी का हार्ट बहुत ही ज़्यादा लाउडली बीट कर रहा था विंग की स्वीट सी स्माइल देखकर। एंड फिर वो कहता है यही वजह है कि मैं तुम्हें राइट पर पुश करना चाहता हूँ। एंड फिर वो जो था वो कहता है ओह मैं सोच कह रहा हूँ। एंड वो अपनी सोच में ये अपने आप से कह रहा होता है। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है विंग जो था वो मेंशन में आ जाता है अपनी सारी चीज़ों के साथ। एंड जो भी उसके अपार्टमेंट में सामान था वो सब लेके। एंड मेंशन में जो था युआन भाग रहा था एंड उसके पीछे जो था बटलर उसके पीछे भाग रहा था। एंड युआन जो था वो विंग के ऊपर जंप कर देता है। देन वो कहता है सॉरी। एंड फिर कहता है ओह आप तो वही ब्रदर है ना जो कि ब्यूटीफुल बॉय थे पहले थोड़े टाइम पहले। देन विंग जो था वो कहता है यस मैं ही हूँ एंड मैं तुम्हारा बेबीसिटर हूँ। एंड वो उसको कैरी करते हुए कह रहा था एंड एक स्वीट सा किस उसके चिक्स पर करते हुए कह रहा था। एंड बटलर जो था वो मतलब हाफ रहा था क्योंकि वो जो था बहुत ही तेज़ भाग रहा था युआन के पीछे। एंड युआन भी बहुत तेज़ से भाग रहा था। एंड फिर वो कहता है बटलर जो था युआन से कहता है वो बटलर जो था विंग से कह रहा है आई एम सॉरी युआन जो था खेल रहा है इसलिए ये थोड़ा प्लेफुल है। दैन फिर जो बटलर है वो विंग से कहता है मिस्टर वी मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ आप यहाँ पे आएँ। एंड विंग जो था नोट करता है एंड वो उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगता है बटलर को। एंड अब सीन करो के दिखाया जाता है जो विंग था वो बहुत ही शौक था वो अपने रूम में। एंड वो बहुत ही ज़्यादा सुपर क्लीन था एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। दैन वो कहता है मिस्टर वे मैं यहाँ से जाता हूँ एंड आप युआन की टेक केयर करना। दैन विंग जो था वो यस सर बोल के बटलर जो था युआन के रूम से चला जाता है। एंड जो कि मतलब विंग के रूम से। एंड विंग भी जो था रूम के अंदर ही था। दैन फिर वो कहता है युआन कहता है ब्रदर क्या आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। एंड विंग जो था पहले चेकआउट करता है फिर कह रहा है हेलो लिटिल युआन मैं वी विशिंग एंड मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ। फिर वो कहता है ओके दैन तुम मुझे वे गगा बुला सकते हो। दैन वो कहता है क्या मैं आपको वे गगा की जगह मॉम बुला सकता हूँ प्लीज़। एंड ये देखकर विंग जो था वो रेजिस्ट नहीं कर पाता उसकी क्यूटनेस पे एंड वो एग्री कर देता है उसको मॉम बोलने के लिए। दैन विंग जो था बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए कहता है ये अब मेरे पास मॉम भी है। एंड विंग जो था वो थोड़ा क्यूरियस भी था क्योंकि वो जानना चाहता था कि युआन की मम्मा कहाँ पे हैं एंड युआन की मम्मा के साथ हुआ क्या है क्या वो ऑलरेडी डेथ है। एंड अब सीन कट होकर दिखाया जाता है वांग जी की तरफ। वांग जी जो था बटलर से पूछ रहा होता है कि युआन कहाँ पे है। दैन बटलर जो था वो बताता है कि वो मिस्टर वे के रूम में है। दैन वांग जी उसको थैंक्स बोलकर अपनी कॉल वॉइस में चला जाता है विंग के रूम की तरफ। एंड वो जो था 3 डोर्स के बाद था। एंड फर्स्ट जो था मतलब फर्स्ट रूम जो था वो वांग जी का था। सेकंड रूम जो था वो युआन का था। एंड थर्ड रूम जो था वो वे विशन का था। एंड सडनली जो था वे विशन के रूम का डोर ओपन होता है एंड वो देखता है मतलब वांग जी देखता है कि युआन जो है वे विशन की लैब में बैठा है एंड वो बुक पढ़ रहा है मतलब रीडिंग। एंड युआन जो था अपने डैड को देखता है एंड वो उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है एंड कहता है डैड चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। एंड वांग जी जो था वो उसके चिक को पिच करते कहता है ओके। दैन फिर युआन जो था वो कहता है मॉम प्लीज़ हमारे साथ खेले ना अभी। दैन फिर वांग जी पूछता है मॉम तुम वे गगा को मॉम क्यों बुला रहे हो। एंड विंग जो था ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रोज हो जाता है एंड वो युआन को खाली देख रहा होता है। दैन युआन जो था एक्सप्लेन करता है कि वेल ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड मैं मॉम भी चाहता था एंड मैं इसलिए इनको मॉम कर रहा हूँ। एंड वांग जी होता है ये सुनकर विंग की तरफ स्मक कर रहा था एंड कहता है ओके तो चलो खेलते हैं युआन तुम्हारी मम्मा के साथ। दैन फिर वो खुश हो जाता है एंड वो कहता है मॉम आप डैड के साथ छुपेंगे एंड मैं आपको ढूंढूंगा आके। एंड विंग जो था नोट करता है एंड वो लोग जो थे मतलब छुपने चले जाते हैं। एंड युआन जो था 1 से लेकर 20 तक काउंट कर रहा होता है। एंड वांग जी होता है वो विंग का हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ पुल करता है एंड वो उसे नीचे ले जाता है मतलब डांस स्टाइल ले जाता है। एंड वो मतलब जीने के पास में छुप जाती है। वहाँ पे वांग जी होता है डोर ओपन करता है एंड उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पे बहुत छोटी सी जगह थी। दैन विंग कहता है सर मुझे लगता है कि मुझे दूसरी जगह पर छुप जाना चाहिए क्योंकि आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा क्योंकि बहुत छोटी सी स्पेस है। दैन वांग जी कहता है नहीं युआन ने कहा है कि तुम्हें मेरे साथ छुपना चाहिए। दैन विंग जो था प्रोटेस्ट करना चाहता था कहता है बट सर
एंड मतलब सडनली जो था वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी वेस्ट पकड़ लेता है, क्योंकि उसने सुना था कि युआन जो था वो आ रहा था नीचे की तरफ, मतलब डांस स्टेज की तरफ। एंड जो इस वजह से मतलब उसकी वेस्ट पकड़ी थी, इस वजह से विंग जो था एक मौन करने लगता है, एंड जिसकी वजह से वांग जी का जो हाथ था उसकी वेस्ट पे, एंड उसकी वजह से एंड विंग की जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। एंड वांग जी था एक स्मोक करता है एंड अपना हाथ जो था विंग की वेस्ट के अराउंड घुमाने लगता है। देन विंग जो था हकलाते हुए कहता है, सर मुझे लगता है कि आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। एंड युआन जो था सडनली डोर ओपन करता है एंड कहता है, फाइनली मॉम डैड मैंने आपको ढूंढ लिया। एंड जो वो था विंग देखता है कि जो युआन है वो उसकी तरफ ही आ रहा होता है, एंड विंग जो था जल्दी से उसको कैरी कर लेता है। दैन वो कहता है, सर मुझे लगता है मुझे युआन को बात लेने में हेल्प करा लेनी चाहिए एंड फिर हमें डिनर कर लेना चाहिए। दैन फिर वो कहता है ओके, एंड वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है, एंड वो विंग को घूर रहा होता है। एंड फिर विंग जो था जल्दी से मतलब भागते जा रहा होता है अपस्टेयर की तरफ, एंड वो जो था जल्दी से युआन के रूम में चला जाता है। एंड फिर वांग जी जो था मेड से कहता है कि अच्छे से डिनर रेडी करना एंड अभी जाके करो। एंड मेड जो थी नोट करिए चली जाती है। फिर सीन करो के दिखाया जा रहा है विंग जो था वो युआन को कैरी करके बाथटब में नजर आ रहा था एंड उसके साथ खेल रहा था वॉटर के साथ भी। एंड विंग जो था वो उसकी तरफ देख रहा था बहुत ही ज़्यादा स्वीटली तरीके से। एंड विंग रिमेंबर करता है कि अभी थोड़े टाइम पहले उसके साथ क्या हुआ था, एंड सडनली वो ब्लश करने लगता है। दैन वो कहता है क्या मैंने मौन किया था, एंड वो उन्होंने ज़रूर मतलब वो सोच रहा होता है कि वांग जी ने ज़रूर सुन लिया होगा, एंड वो उन्हीं का फॉल्ट है कि वो मुझे टच कर रहे थे ना। एंड विंग जो था वो फिर जाता है नीचे डाउनस्टेयर, एंड वो जो था युआन को कैरी करे हुए था अपनी गोद में। एंड वो कहता है युआन आपको अपने डैड के साथ जाके बैठना चाहिए। एंड फिर वो जो था युआन को नीचे रखता है, एंड युआन जो था उसके फेस को मतलब अपने हाथ से टच करता है जैसे कि बहुत ही लवली तरीके से। एंड वो कहता है ओके मॉम, एंड फिर वो जो था वांग जी की तरफ से जाके उसके साथ बैठ जाता है। एंड विंग जो था वो भी युआन के चेयर के पास में बैठ जाता है। एंड युबुक वांग जी जो था खड़ा होता है एंड वो युआन के चिक्स पर किस करता है, एंड वो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि मुझे वर्क पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से। फिर विंग जो था वो कहता है सर क्या आपको रियली में ज़्यादा ज़रूरत है वर्क पे जाने की, इस टाइम डार्क भी हो गया है एंड आप टायर्ड भी होंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टोन में कह रहा था विंग। एंड वो कहता है यस तुम इस युआन की टेक केयर करना एंड मैं 12 AM के लगभग आ जाऊँगा। एंड वो जो था अपनी कार की देता है एंड वो चला जाता है। फिर दिखाया जाता है सिंक्रो होने के बाद कि जो विंग था वो युआन को पहले मतलब खिला के उसको बुक पढ़ा के वो सुला देता है। एंड विंग जो था फिर वो नीचे जाता है, एंड वो नीचे जाता है एंड वो देखता है मतलब नीचे जाके एक विंडो की तरफ एंड देखता है कि बहुत सारी बॉडी गार्ड्स हैं वहाँ पे। एंड फिर वो देखता है कि 2 मेड्स जो हैं वो वहाँ पे हैं, एंड एक शायद 24 ईयर की होगी एंड एक दूसरी जो थी वो 40 ईयर की होगी। एंड विंग जो था उनको हेलो बोलता है कि हेलो मैम, एंड दोनों मेड जो थी वो विंग की तरफ स्माइल करते हुए उसको भी नोट करती हैं। दैन फिर वो कहती हैं, एक लड़की कहती है उनमें से जो 24 ईयर्स की थी, वो कहती है तुम हमें नैनी बोल सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे नैनी हैं। दैन फिर दूसरी भी कहते हैं यस हाँ हम तुम नैनी बोल सकते हो क्योंकि अब तुम इस फैमिली का पार्ट हो ना। एंड फिर वो बताते हैं कि हमें जो है यहाँ पे 4 ईयर्स हो गए हैं काम करते करते। दैन विंग कहता है ओ ये तो बहुत ही लंबा टाइम है। दैन वो कहती है हाँ। दैन फिर वो कहता है ओके तो तुम मुझे विविशन बुला सकती हो अगर तुम चाहो तो। एंड वो जो एक स्वीट सी स्माइल के साथ कह रहा होता है। दैन फिर वो जो मेड्स थी वो कहती हैं मतलब नैनी कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो, मुझे लगता है कि तुम एक गर्ल होते। दैन दूसरी लड़की भी जो थी उसको एग्री करते हुए कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि तुम युआन की मॉम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो एंड तुम उसके क्लॉज भी लगते हो। दैन विंग जो था वो चक्कर करता है, कहता है मैं थोड़ा सा हंग्री हूँ, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना देंगी। दैन वो कहती है हाँ मैं बना दूँगी, तुम इतने काउच पर बैठो एंड टीवी देखो। दैन वो कहता है ओके नैनी। एंड वो जो था लिविंग रूम में जाता है एंड वहाँ पे टीवी देखने लगता है। दैन जो नैनी थी वो थोड़े टाइम बाद उसकी कॉफ़ी देखिए एंड कहती है विविशन तुम्हारी कॉफ़ी ये है। एंड वो जो थी कॉफ़ी टेबल पर रख देती है। फिर विविशन उसको थैंक्स बोलता है एंड उसको स्माइल
देता है, पास करता है एंड फिर वो चला जाता है वहाँ से। एंड कॉफ़ी पीने के बाद वो जो था कुछ मूवी देख रहा था एंड फिर अचानक से उसके माइंड में कुछ आता है एंड फिर वो खुद से कहता है, डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं आपके लिए कुछ मनी ज़रूर कलेक्ट कर लूँगा एंड मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। एंड फिर ये सोच के वो मतलब ड्रामा देखते देखते वहीं पे सॉफ्ट काउच पे सो जाता है। एंड फिर जो वांगजी होता है वो डोर ओपन करता है, वो मतलब जो था वॉक प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, वो चल भी नहीं पा रहा था एंड वो देखता है कि वीन जो है वो काउच पर सो रहा है एंड वो उसके पास जाता है एंड उसके पास जाकर उसके पास बैठता है एंड अपने हाथ से उसको बहुत ही ज़्यादा लवली तरीके से उसके चिक्स को सहला रहा होता है। एंड इसी वजह से विंग जो होता है वो उठ जाता है एंड वो देखता है कि जो वांगजी है उसको बहुत ही मतलब देख रहा है एंड वो ज़्यादा ब्लश करने लगता है, एकदम से वो स्ट्रेट बैठ जाता है बिल्कुल उठ के एंड कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं काउच पर सो गया। एंड वांगजी जो होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, तो मुझे वांगजी बोल सकते हो। एंड वो कहते हैं, सर आई मीन वांगजी, क्या मुझे बता सकते हो तुम अपने बारे में थोड़ा। एंड वांगजी कहता है, ओके मैं बता रहा हूँ, मैं लान वांगजी एक बिग कंपनी ओन करता हूँ एंड मैं जो हूँ 1000 से भी ज़्यादा होटल मेरे खुद के हैं एंड जो युआन की मदर थी वो ऑलरेडी मर चुकी हैं बिकॉज मैंने उसको किल कर दिया, वो अपने माइंड में कह रहा होता है। एंड फिर वो कहता है, और मैं जब 23 ईयर का था तब मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। दैन वो कहता है, ओके दैन फिर वो कहता है, ओके तो मैं अपने बारे में बताता हूँ एंड वो कहता है, मैं वे विशन 20 ईयर ओल्ड बॉय एंड मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं बिकॉज मैं एक ऑर्फन हूँ एंड मैं कुछ मनी चाहता हूँ एंड मैं ग्रेजुएट करके ऑर्फनेज में जो लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। दैन फिर वांगजी कहता है, ओह तो इसका मतलब तुम ऑर्फन हो एंड तुम ग्रेजुएट होना चाहते हो। दैन फिर वो कहता है, तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी 5000 से 10,000 मंथ तुम्हारी सैलरी कर दूँ। एंड वे विश होता है ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कैश था। दैन वो कहता है, नहीं सर मैं इतना नहीं चाहता, अगर 5,000 है तो मैं ठीक हूँ। एंड वो ये जाता है एक ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ कह रहा था एंड वांगजी का हार्ट ये देखकर बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है एंड जब वो उसकी स्माइल देखता है तो ऐसा लग रहा था कि जो उसका हार्ट है उसके चेस्ट से बाहर ही आ जाएगा। दैन वो कहता है, ओके तो तुम अपने रूम में जाके सो सकते हो। दैन वो कहता है, ओके वांगजी बाय। एंड वो जो था अपस्टेयर जाता है एंड अपने रूम के पास जाता है एंड वांगजी होता है वो वहाँ पे चल जाता है, मतलब वांगजी को एक कॉल आती है एंड वो आंसर देता है एंड दूसरी तरफ से बोल रहा होता है कि बॉस कोई बॉयज़ हैं जो कि हॉलवे में हंस रहे हैं एंड उनके पास वे विशन की पिक्चर भी है, मुझे लगता है कि वो स्टॉकर हैं जो कि वो वे विशन की पिक्चर भी है उनके पास। एंड वांगजी ये सुनकर अपने मतलब हाथों को क्लीन कर रहा होता है एंड अपने टीथ को ग्राइंड कर रहा होता है एंड वो कहता है कि उन सभी बॉयज़ को किल कर दो अभी के अभी। दैन वांगजी होता कॉल कट करता है एंड वो सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है एंड आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? आई एम सॉरी मैंने बहुत सारा स्किप कर दिया एंड बहुत टाइम से मैंने बहुत लॉन्ग टाइम से कोई अपडेट भी नहीं दी, आई एम सॉरी बट या मैं अब शायद डेली करूँ। ओके तो विश करना कि मैं डेली कर पाऊँ। ओके बाय बाय, टाटा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर स्टोरी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके बाय बाय।